हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का व्लॉग है ट्रैवल व्लॉग। I'm preparing breakfast and Sarthak is ready here. ये लेके जाने के लिए है हमारा। और इधर अभी मैं बनाऊंगी आलू के पराठे भी। आलू के पराठे। तो हमें एक दिन के लिए भी कहीं जाना हो तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके ज़रूर लेकर जाती हूँ घर से, क्योंकि मैं हूँ वेजिटेरियन। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता बाहर, और यहाँ पर हर तरीके का नॉनवेज भी खाते हैं। तो बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए भी चिकन के अलावा ऑप्शन नहीं होता है। तो कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके ले लेती हूँ मैं। और अब चलते हैं नीचे। तो मेरी नेबर जा रही हैं साथ में, हम उनके साथ ही जा रहे हैं। तो हस्बैंड और बच्चे ऑलरेडी नीचे जा चुके हैं। मैं चार्जर लेने ऊपर आई थी और अब जाऊंगी, तो वो ड्राइव करेंगी और हम लोग सब निकल चुके हैं जाने के लिए। Aber Eiern, du darfst das nicht machen. Sarthak auch. Sonst warf ich einen Stein. तो थैंक्स टू ब्रितिका कि वो हमारा बहुत साथ देती हैं। जो ये मेरी नेबर हैं, बहुत साथ देती हैं। अगर हमें कहीं ऐसे घूमने जाना हो या किसी चीज़ के लिए, ये लोग बहुत ज़्यादा लाइक, इनकी वजह से कह सकते हैं कि हम स्विट्ज़रलैंड में इजीली सेटल हो गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हम लोगों की। इंडिया में बहुत ज़्यादा ईज़ की आदत है, हर चीज़ के लिए लोग लगे हुए हैं, और यहाँ आने के बाद आपको हर चीज़ खुद से करना है। तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो थैंक्स टू माय नेबर कि इतने अच्छे नेबर मिले हैं मुझे यहाँ पर। और तो ये लोग बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं पर हैं स्विट्ज़रलैंड में, तो इन्हें हर एक चीज़ के बारे में पता है यहाँ का। और मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई आज की, मैं सुबह सुबह मेडिसिन लेना भूल गई। मैं जब भी ऐसे कार में, गाड़ी से कभी भी ट्रैवल करती हूँ तो मैं ज़रूर से अपनी मेडिसिन ले लेती हूँ, ताकि मुझे वॉमिट नहीं आए। मुझे गाड़ी में बैठने के बाद वॉमिट आती है, और मैं पता नहीं कैसे भूल गई। मैं कभी भी नहीं भूलती, और मैं बैग में भी रखती हूँ। बट सुबह सुबह ही मैंने बैग भी चेंज किया था, और वो मेडिसिन दूसरे वाले बैग में रह गई। और बार बार गाड़ी रोक रोक के, लाइक ये हाईवे पे चल रही है तो अचानक से गाड़ी रोकना भी मुश्किल है। तो साइड ढूंढो, अंदर लेकर जाओ, लाइक 2 किलोमीटर ऐसे साइड लेना पड़ा था बीच में। तो फर्स्ट जब मैंने बोला कि रुको, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, तो बार बार गाड़ी रुकती रुकती गई थी। और फाइनली अभी हम पहुंच गए यहाँ पर। और जैसी मैं गाड़ी से उतरी तो बहुत अच्छी तबीयत नहीं थी तब मेरी, तब मैंने शूट नहीं किया है। और अब आए नीचे, तो ये टूरिस्ट प्लेस है, बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर लाइक प्लेस है। मस्ट विजिट। जो कोई भी यूरोप आ रहे हो तो स्विट्ज़रलैंड में ज़रूर ऐसी जगहों पर आप घूमिए, बहुत ही सुंदर जगह है। और उसके बाद हमने टिकट ली और फिर आ गए हैं बोट में। और बच्चे बिल्कुल भी नहीं सुनते, अयान तो बिल्कुल भी नहीं सुनता। इसको इतनी बार मैं खींच खींच के अपने पास बैठा रही थी, ये जैसे ऐसे बैठा हुआ ना, मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था। और ये देखो पीछे बच्चे किसी की भी नहीं सुनते। इसको मैं अपने साइड ज़बरदस्ती, मैंने हाथ दबाया हुआ था, बिठाई हुई थी मैं अपने पास, लेकिन ये फिर भी उठ उठ के पापा के साइड चला जा रहा था, और ऐसे ही बैठ के पानी को देख रहा था। पानी देख के मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो ये बिल्कुल वहाँ लेकर जा रहे थे जहाँ पे डायरेक्ट वाटरफॉल हो रहा था, बिल्कुल पास में। फ़ोन पे भी पानी आ गया था, और फिर कपड़े भी गीले हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जैकेट आपके पास होनी चाहिए, जो कि मैंने नहीं पहना हुआ था। मैं नॉर्मल जैकेट लेकर गई हुई थी, क्योंकि अब थोड़ा वेदर ठीक होने लगा है और ठंड थोड़ी कम हो गई है। तो मैं ज़्यादा हैवी वाले जैकेट नहीं लेकर गई थी जो स्नो प्रूफ वाला है, और मेरे कपड़े थोड़े से गीले हुए थे, बट इट्स ओके। वेदर बहुत अच्छा था। इसके बाद निकलने के बाद हमने काफ़ी इंजॉय किया, बहुत ही सुंदर
नेचुरल ब्यूटी है बिल्कुल, बहुत ही सुंदर जगह थी और काफ़ी सारे इंडियंस भी मुझे मिले। मैं बहुत खुश हुई सबको देख के। बहुत सारे इंडियंस आए हुए थे घूमने के लिए और जर्मनी यहाँ से बिल्कुल पास है, तो बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ से भी आए हुए थे। टूरिस्ट गाड़ियाँ लगी हुई थी। बहुत ही इंजॉय किया हमने। और यहाँ आए तो बोटिंग ज़रूर कीजिए, जो कि मेन है यहाँ पर, जो जहाँ पर ये वाटरफॉल हो रहा है बिल्कुल पास। यहाँ पर ये 2 राउंड लगाते हैं, लेकर जाएंगे बोट से, तो बड़ा ही मज़ा आता है। और ये देखो बहुत सुंदर लग रहा था। इन सारी चीज़ों को जब अब देखती हूँ ना, तो ऐसे लगता है कि जो चीज़ें अब मूवी में देखते थे वो सारी चीज़ें रियल लाइफ में अब जी रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखो कितनी सारी भीड़ है, बहुत सारे इंडियंस थे यहाँ पर, बहुत सारे। इतने इंडियंस स्विट्ज़रलैंड में मुझे पहली बार दिखे। और यहाँ पर फ़ोटो सेशन चल रहा था। अयान यहाँ भी नॉन स्टॉप बदमाशी कर रहा है और ये इतना ज़्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट कर लिया था कि घर आने के बाद इसकी तबीयत ख़राब हो गई और आज तक इसकी अभी तबीयत ख़राब है, खांसी और वॉमिटिंग। तो जब बच्चों को रोका जाता है चीज़ों को करने के लिए, तब तो ये बिल्कुल भी नहीं सुनते और ऐसी जगह पर आप ज़्यादा चिल्ला नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो उसका ये फ़ायदा उठाते हैं बच्चे। और जब हम वहाँ पहुँचे थे उसके बाद थोड़ा बहुत बच्चों ने और हस्बैंड ने, इन लोगों ने थोड़ा बहुत खाया और उसके बाद हम घूमना स्टार्ट किए थे। फिर आइसक्रीम ली बच्चों के लिए। तो ठंड तो है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही ठंड नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल बिना जैकेट के घूम रहा था अयान, इसकी वजह से इसकी तबीयत ख़राब हुई है। कहीं पर भी इसको हाथ पकड़ के खींचो, हाथ पकड़ो, तो ये दौड़ के भाग रहा था, बिल्कुल भी नहीं सुनता ये बाहर। और नेचुरल ब्यूटी जो आप देख रहे हो, ये इतना सुंदर लग रहा था। अब जब मैं वीडियो में देख रही हूँ ना, तो ऐसे ही लग रहा है कि बस मूवी में टीवी पे जैसी चीज़ें देखते हैं वही चीज़ अब दिख रहा है। बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो इस लेक के चारों तरफ से ऐसे बना हुआ है कि आप राउंड बिल्कुल सर्कल लगा के ऐसे घूम सकते हैं। ब्रिज बना हुआ है, जो ब्रिज के ऊपर से अभी देख रहे हो आपकी ट्रेन जा रही है। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जगह थी। और अभी उधर के लिए ही जा रहे हैं, हम उधर से क्रॉस करके दूसरी साइड चले जाएंगे और वहाँ से लाइक बिल्कुल राउंड चक्कर हमने लगाया था और 4-5 घंटे के लिए था हमारा। मेरी वजह से लेट पहुँचे थे क्योंकि बहुत बार रास्ते में गाड़ी रोकनी पड़ी थी, मेरी वजह से बार बार वॉमिट आई जा रही थी। फिर एक जगह 2 किलोमीटर हम चल के गए अंदर, किसी और छोटा सिटी टाइप का था। फिर वहाँ से मेरी मेडिसिन ली, थोड़ी देर रुके एंड उसके बाद निकले हैं। और ये देखो वो ही वाले ब्रिज पे आ गए हैं जहाँ पर आपको ट्रेन दिख रही थी अभी। तो बीच में ट्रेन के जाने के लिए जगह है और दोनों साइड से आ जा सकते हैं लोग। तो बहुत ही अच्छा, लेकिन बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बहुत तेज़। उसके बाद हम क्रॉस करके आए और यहाँ पर बहुत अच्छी सी जगह थी। यहाँ पर खाने पीने के लिए भी बहुत सारा ऑप्शन है। यहाँ पर वॉशरूम वगैरह था, बच्चों के खेलने के लिए बहुत अच्छी सी जगह थी और इस तरीके का बेंच और ये बना हुआ है। यहाँ पर बैठ के आप आराम से खा सकते हैं। सामने बहुत तरह की चीज़ें मिल रही थी। तो बच्चों के लिए चिकन नगेट्स और हस्बैंड के लिए, इनके लिए लेकर आए। और ये लोग तो यहाँ के हैं तो इनके लिए तो खाने की ऐसे इशू है नहीं, उसने भी लिया अपने लिए। और फिर थोड़ी देर वहाँ पर बैठे, बहुत मज़ा आया। और फिर निकले हैं हम दूसरी साइड जाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत वेरी ब्यूटीफुल। और पीछे ये सुंदर सी ट्री के पीछे हम लोगों ने थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट कराया, जो कि बहुत ही खूबसूरत। ये जगह जगह पर हमें ऐसा वाला ये दिखा था फ्लावर, बहुत ही खूबसूरत। और अयान ने रितिका को इतना परेशान किया, मुझे यहाँ बिठाओ, यहाँ से उठाओ, यहाँ लेकर जाओ। और जितनी चीज़ें वो बोलता है उतनी चीज़ें वो सुनती है उसकी। ये देखो फिर से बुलाया है।
हमने अभी डिसाइड नहीं किया है कि स्विट्ज़रलैंड में कितना लंबा हम रुकेंगे, बट हाँ, जो भी आसपास की ऐसी खूबसूरत जगह है और जो भी आसपास की कंट्री है, कोशिश करूँगी कि ऐसे खूबसूरत जगहों को जी लें, घूम लें। बहुत ही सुंदर जगह है, कभी ऐसे हम प्लान बना के ऐसी जगहों पे आ नहीं सकते और इतना लंबा टूर आप बना भी नहीं सकते। वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत मिस करूँगी अगर मैं यहाँ से गई तो। Next time you can meditate about. तो इस लेक के बिल्कुल राउंड ऐसे हमने चक्कर लगाया और अब दूसरी तरफ जा रहे हैं। आगे से फिर एक ब्रिज है, उसको क्रॉस करके हम फिर दूसरी साइड जाएंगे। और बहुत ही अच्छी जगह, लाइक ऐसे जगह पे ना सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाए और ना भी वॉक करना हो, आप शांति से जाके अगर इसके किनारे भी बैठेंगे ना तो बहुत ही पीसफुल, अकेले भी ऐसी जगह पे घूमा जा सकता है, इतनी अच्छी जगह है। सार्थक, सार्थक थक गया था तो वो परेशान होने लग गया था बीच बीच में, कुछ से कुछ चीज़ों के लिए मुझे ये दिलवाया नहीं आपने। हालांकि यहाँ पे कोई मार्केट वार्केट वैसा कुछ भी नहीं था, बस खाने की चीज़ें थी हर तरफ, लाइक दोनों साइड, जहाँ पर हम रुके थे खाने के लिए, जहाँ बच्चे खेल रहे थे वहाँ, और जहाँ पर हम जस्ट हमने गाड़ी पार्क की थी और जहाँ से हमने स्टार्ट किया हुआ था, जहाँ बोटिंग वाला जो प्लेस था वहाँ पर। बाकी अपनी चीज़ें अपने साथ रखो, अगर यहाँ पर घूमने जाते हैं तो आपकी ज़रूरत की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, पानी के बोतल और खाने पीने की थोड़ी सी चीज़ें, एंड उसके बाद मस्त अपना एंजॉय करो। यहाँ पर कुछ रिसोर्ट वगैरह भी थे शायद, और कुछ ये लोकल लोगों का घर भी होगा। तो इतना सुंदर उनके घर के आगे ऐसे गार्डन सा बना हुआ था, इतना खूबसूरत लग रहा था। मैं यहाँ से कैप्चर नहीं कर पा रही थी और इतना दिखेगा भी नहीं आपको, लेकिन वो सामने जो ये देख रहे हो ना, ये गार्डन, ये इतना खूबसूरत लग रहा था, बहुत सुंदर। अब तक मैं बस ऐसी चीज़ें मैंने मूवी में ही देखी है, और जब सामने से ऐसी चीज़ें देखती हूँ ना बहुत अच्छा लगता है। हाँ? दिखाओ इधर, तुम कहाँ हो? ये अब शाम हो चुका था, लाइक 5:30 अराउंड हो रहा होगा, और दूसरे साइड हम आ चुके हैं। अब इधर वाले साइड से ही हम जाएंगे पार्किंग में, बट हम यहाँ पर थोड़ी देर बैठे थे, साइड पे बेंच लगा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। बस यही इमेजिन कर रही थी कि अगर सुबह सुबह ऐसी जगह पर आकर आप चुपचाप अकेले बैठते हैं तो बेस्ट मेडिटेशन है। बच्चों को लगी थी भूख, तो यहाँ पर वो थोड़ा बहुत स्नैक्स खाए और हम थोड़ी देर यहाँ पर बैठे। चलते चलते बहुत ज़्यादा थक चुके थे, बहुत ज़्यादा चल के आए हैं। बच्चों ने बहुत साथ दिया। बस ये है कि बच्चों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो बड़ों की तरह चुपचाप चलते रहें। तो बस ये है, इनको मना इसलिए करते हैं कि कभी गिर जाए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए मना करना पड़ता है बच्चों को। मुझे बहुत ज़्यादा साइड में भी डर लग रहा था जब इसके किनारे किनारे में चल रही थी। साइड जो रास्ता बना हुआ था वो बहुत ज़्यादा ऐसे चौड़ा नहीं था, इस वजह से मुझे डर लग रहा था। बट अयान तो सुनता नहीं है किसी की, और इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट कर लिया था इसने अपने आप को कि बस घर आते ही इसकी शक्ल जैसे ये अभी दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं। घर आते ही बेहोश होने लगता है, ऐसा कर लेता है ये अपने आप को। और वापस से हम वहीं पहुंच गए हैं और जहां से हमने शुरुआत करी थी, और अब यहां से हम जाएंगे पार्किंग में। तो हम पार्किंग भी भूल गए थे, यहाँ पर 3 पार्किंग, और हम दूसरे साइड चले गए थे और वहाँ भी हमें काफ़ी लंबा चल के जाना पड़ा था। फिर वापस आए और फिर हमने अपनी गाड़ी ली और फिर निकले घर के लिए।
मैंने आपको पूरा ये विज़िट करा दिया, ये जगह जो है, और नाम बताना भूल गई कौन सी जगह है। तो ये है राइन फॉल और यहाँ से जर्मनी भी पास है। तो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, एक टूरिस्ट प्लेस है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। जब भी आप यूरोप आइए तो ऐसी जगह पर ज़रूर विज़िट कीजिए, बहुत सुंदर जगह है। तो कैसा लगा आपको ये ट्रैवल व्लॉग, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक फिर से पूरा वीक का ट्रैवल व्लॉग आएगा, तो स्टे ट्यून्ड। और आज का व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।